उनकी जिम्मेदारी, इसको आप महसूस कर रहे होंगे साथियों। मैं समझता हूँ पक्षी जो है ना, बॉम्ब से यूनिटी, बॉम्ब से भवन, यूनिटी ऑफ मूल निवासी मोर्चा जिंदाबाद, 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 संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष के सामने अगर चोट भी आ जाएगी, लोकतंत्र के खिलाफ चोट भी आ जाएगी, ये जनता की बात है। जहाँ भी जनता समझ यात्रा क्या है, ये सबसे बड़ा अन्याय ईवीएम का ही तो है अन्याय। ये ईवीएम का साजिश रची जा रही है, ये इस तरह से जीते, मतलब जिस तरह से दिखा रहा हूं लगातार कि जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुट्टेश हो रहा। और कल जो गिरफ्तारियां हुई थी वकीलों की, और वकीलों के साथ साथ यानी कि सारे लोग मौजूद थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह चावरिया है। डॉक्टर राजवीर जी, कल आपको बस में जबरदस्ती उठा के डाल दिया गया और आप बस में बैठना नहीं चाह रहे थे, या मतलब यानी कि कोई जबरदस्ती की गई आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। वो अपना तानाशाही मचा रहे थे। मेरा मकसद ये था, बस में तो मुझे जाना था, जेल में तो मुझे जाना था, मगर क्या है कि वो क्या बोलते, पुलिस खींचातानी कर रही थी और डर के वजह से कहीं ना कहीं खौफ था कि यहाँ पर जाम ना हो जाए। यहाँ पर एडवोकेट हैं, नेता लोग हैं, ईवीएम के खिलाफ लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके क्या भाई वहाँ उस रोड से गेट नंबर 4 पटियाला कोर्ट से मेन रोड यानी कि इंडिया गेट जिसे कहा जाता है, कि वहाँ पर आप सब कुछ जाम कर देंगे, क्या मन में आई आपको? मन में ईवीएम के खिलाफ जहाँ जहाँ भी हमारे को करना पड़ेगा। जैसे कल हम वहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में थे, सारे वकील थे, हमारे भानु प्रताप जी थे, प्राचा जी थे, और बहुत सारे वकील थे, बहुत सारी संस्था के लोग थे, बहुत सारे नेता थे, बहुत सारी संस्थाएं थे, और वो वहाँ पर हमने सारे एकत्रित हुए, सब लोग सूचना थी। मगर कहीं ना कहीं उन लोगों को ये डर था कि भाई कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन बन सकता है, जाम हो सकता है। वहाँ से डीसीपी ने कहीं ना कहीं घेरने का काम करा, बस लगाने का काम करा। हमारे को वहाँ पर मंदिर मार्ग में लेके गए, वहाँ से सबसे पहले अरेस्टिंग मेरी करी। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा, ये देख रहा है सबसे पहले बस में, मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहले इनको बस में डाला गया। चोट वोट तो नहीं आई? नहीं, चोट कैसे आ जाएगी? पहलवान है, चोट कैसे आ जाएगी? क्या बोलते हैं, संघर्ष के सामने अगर चोट भी आ जाएगी, लोकतंत्र के खिलाफ चोट भी आ जाएगी, ये जनता की बात है। जहाँ भी जनता समय छोड़ा आपको? हमारे को लगभग 8 बजे करीब छोड़ा उन्होंने। एंटरटेनमेंट करने के बाद हमारे को चाय नाश्ता कराया है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आगे जा करके कुछ ना कुछ और भी कर सकते, चाय नाश्ता कराया। कहीं ना कहीं डर था उनको, रिक्वेस्ट करने हम कह रहे थे मेरे को जेल में लेके जाओ। पुलिस अगर अरेस्ट कर ले तो फायदा भी होता, चाय समोसा मिलता खाने को भाई थाने के अंदर। तो कुल मिला के इनको चाय समोसा भी मिला। बहरहाल बस के अंदर इनको डाला गया था, और ये हम देख रहे थे, हमारे विजुअल में लगातार हमने दिखाया कि बड़े झटपटार हो रही थी, बड़ी यानी कि एक दूसरे को खींचमतानी हो रही थी। और इस खींचमतानी के बीच में यानी कि बहुत सारी महिलाओं को भी यानी कि अरेस्ट किया गया था, महिला पुलिस के कर्मियों द्वारा। और मैं ये लगातार देख रहा हूँ कि जिस तरह से बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर यानी कि लोग आए हैं, इसको देख सकते हैं आपके भाई। ये संख्या जो है ना उन लोगों की है जो पार्टियों के पदाधिकारी हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी कि ये लोग पब्लिक है। किसी पार्टी का एक, किसी पार्टी के दो, मतलब कोई ना कोई पद पर है। जिससे भी मैं बात करूंगा तो वो यही बताएगा कि मैं इस पद पर हूँ, और वो अपने नेता का गुणगान गाएगा और ईवीएम का विरोध करेगा। गुणगान ज़्यादा ना गाए, मैं इसलिए उन लोगों से बात नहीं करता हूँ, पर मुद्दे की अगर मैं बात करता हूँ तो ईवीएम की बात होती है। आप कहाँ से आए हैं? जोधपुर, राजस्थान। ईवीएम का विरोध करना है। ईवीएम के अंदर सरकार के द्वारा एक साजिश रची जा रही है और कुछ नहीं है। चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, पब्लिक काफी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एमपी में हमने देखा लगभग 15,000 जो शिकायतें जो चुनाव आयोग के पोर्टल पे थी, उनका निवारण किए बिना इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये तो गलत है ना, अन्याय है ना। ये तो ये है कि जो लीडर, बड़े लीडर हैं, जैसे राहुल गांधी यानी खड़गे, ममता बनर्जी, मायावती, असुद्दीन ओवैसी, ये विरोध नहीं कर रहे हैं। ये विरोध नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। ये अन्याय यात्रा क्या है, ये सबसे बड़ा अन्याय ईवीएम का ही तो है अन्याय। ये ईवीएम का साजिश रची जा रही है, इस तरह से जीते, मतलब जिस तरह से अगर आप देखिए 68% 19 चुनाव में 68% जो वो वोटर थे वो बीजेपी के अगेंस्ट में थे, उसके बावजूद ये जीते। तो
अब ये मतलब 70% पब्लिक जब इनके खिलाफ है फिर भी ये कह रहे हैं हम 400 प्लस जीतेंगे। ये कॉन्फिडेंस यही है कि क्योंकि ईवीएम से सेटिंग है सब कुछ। इनके जो दावे हैं वो यही हैं कि भाई किस तरह ये लोग जीत रहे हैं। 400 प्लस की बात हो रही है और जनता हर जगह तराई तराई करते दिखाई दे रही है और मुद्दे भी समझ में आते हैं कि जैसे महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं जंतर मंतर पे। अगर मैं आपको दिखाता रहा हूं लगातार, तो ये प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं वो सरकार से मांग करते हैं या सरकार के विरोध में होते हैं। तब क्यों जीत रहे हैं, इन लोगों का ये सवाल है। इस सवाल के साथ साथ ये बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ आके ईवीएम को हटाया जाए। ईवीएम को जापानी मशीन बताकर, ईवीएम को एक प्रकोप की देवी बताकर विरोध कर रहे हैं। कई सारे बैनरों पर अलग अलग स्लोगन लिखे हुए हैं और यही दावा किया जा रहा है कि अगर ये मशीन ना हटी तो देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।